ये लोग अभी भी हारने वाले नहीं है। ये अभी भी कह रहे हैं कि जो रिक्ति है, जो वैकेंसी है, इसका होना और भरना ये एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। अब एक बताओ सर, आप ही लोग बताओ कि निरंतर का मतलब लगातार होता है, 4 साल बंद करके फिर 5वां साल ना होता है सर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आप सबों को इस मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी अपने परिवार के साथ इस त्योहार का आनंद ले रहे होंगे। साथ ही आप सबों के मन में एक द्वंद्व भी चल रहा होगा कि गुरुजी, जो रेलवे में 3.12 लाख वैकेंसी की बात चल रही है, क्या ये सच है? और या फिर जो आगामी एएलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, या जो उसकी वैकेंसी आने वाली है, उसकी अपॉइंटमेंट क्या सीईटी पैटर्न पे होगी, या रेलवे के सभी एग्जाम अब सीईटी के अकॉर्डिंग होंगे? ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व आप सबों के मन में चल रहा है। तो आज के इस सेशन में हम लोग उन्हीं चीजों पे डिस्कस कर रहे होंगे। मेरे मित्र, आप सभी ने लगातार कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि एलपी एंड टेक की वैकेंसी जो है वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आने वाला है, जबकि इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सर जारी नहीं किया गया है। अब सवाल ये है कि ये वीडियोस कहाँ से बन रहे हैं? तो सर ये वीडियोस जो है ये द हिंदू न्यूज़पेपर है सर, और उसके आर्टिकल में कुछ बातें छपी थी रेलवे वैकेंसी के रिगार्डिंग। वहां से ये बात सर निकल के सामने आ रही है और लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ करके आप सबों के सामने परोस रहे हैं। तो आप सभी इस चीज से तो पहले निश्चिंत हो जाएं कि अभी जो है आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है रेलवे के वैकेंसी को लेकर के। फिर सवाल ये है कि गुरुजी, आपने ये 3.12 लाख रिक्तियां कैसे लिख दिया? अपने मन से लिख दिया, ये अफवाह है या सच है? तो आपको मैं बता दूं, ये अफवाह नहीं है, ये सच है। ये अफवाह नहीं है, ये सच है। और द हिंदू के जिस आर्टिकल के बेस पे आप सबों को एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन बताया जा रहा है, सारी चीजें बताई जा रही है, उस अखबार में जो आर्टिकल लिखा हुआ है सर, वो रेल मंत्री के राज्यसभा में दिए गए भाषण का एक अंश है, यानी कि दिए गए भाषण का एक हिस्सा है। किसी क्वेश्चन का वो जवाब दे रहे थे, तो उस क्रम में उन्होंने ये सारी बातें बोली थी, जिसके बेस पे आपको अभी एएलपी एनटेक का लगातार जो है वो नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो गया है। इस तरह की कोई बातें नहीं। एक बार आप सभी, मैं चाहूंगा कि जो राज्यसभा में रेल मंत्री के द्वारा वो भाषण था और जो आपके द हिंदू आर्टिकल न्यूज में आर्टिकल के रूप में छपा था, उसको आप एक बार पढ़ लें ताकि आपको संतुष्टि मिल जाएगी। और फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या एग्जाम सीईटी बेस्ड होंगे या रेलवे इस पे काम कर रही है। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं उस नोटिफिकेशन की। मेरे मित्र, जो नोटिफिकेशन था या जो आपका पेपर का आर्टिकल था, वो आपका कुछ इस तरीके से था। द हिंदू आप सबों को मालूम होगा इंग्लिश में आती है, मैंने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में आप सबों की सुविधा के लिए रखा है ताकि आप चीजों से संतुष्ट हो पाए। यहाँ पे ये चीज 1 दिसंबर 2022 के डाटा के अनुसार इसमें कहा जा रहा है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आर्टिकल है ये रेल मंत्री द्वारा राज्यसभा में दिए गए एक भाषण का हिस्सा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर 2022 तक भारतीय रेल 18 जोन में फैले देश भर में 3.12 लाख गैर राजपत्रित पदों के साथ खाली पड़ी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। यानी कि द हिंदू इस बात की पुष्टि कर रही है कि रेलवे जो है वो अपने 18 जोनों में लगभग 3.12 लाख गैर राजपत्रित जो पद हैं उसके खाली हैं सर, और वहां पे वो भारी मात्रा में कर्मचारी की कमी से जूझ रहे हैं। यह खुलासा अश्विनी वैष्णव ने किया। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा। क्या कहा है सर? तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी क्षेत्र में 38,754, पश्चिमी में 30,476, पूर्वी में 30,141 और मध्य क्षेत्र में 28,650 अधिकतम पद खाली है। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि पिछले साल नवंबर के अंत में मध्य रेलवे के राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ एनआरएमयू ने रिक्तियों पर असंतोष व्यक्त करने के लिए ड्यूटी के घंटों के बाद मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय के सामने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में है वहां पे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी किया। अब ये विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ? तो मेरे मित्र, जिस तरह से यहाँ पे आपको पुष्टि किया जा रहा है कि उत्तरी क्षेत्र में इतना क्षेत्र सीट खाली है, पश्चिमी में इतना, पूर्वी में इतना, मध्य क्षेत्र में इतना, तो कहीं ना कहीं अलग अलग जोन में जो काम करने वाले स्टाफ हैं उस पर वर्कलोड ज्यादा है। हमारे भी एक मित्र हैं जो एएलपी और टेक्नीशियन में अपॉइंट है सर, और अभी वो गुवाहाटी में है। कल रात या परसों रात उनसे भी बात हुई थी, तो उनका भी कहना यही था कि यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा है। जो स्टाफ अभी करेंटली में वहां पे रन कर रहे हैं उनसे मतलब कह सकते हो एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है, ओवर टाइम के बाद भी उनसे काम लिया जा रहा है।
और इसी चीज को लेकर के, चूंकि ये एक जगह नहीं है सर, रेलवे के आप कह सकते हो लगभग 18 जोन में इस तरह की बात है, हर जगह पे कर्मचारी कमी से जूझ रहे हैं। और इस बात की पुष्टि आगे द हिंदू करता भी है कि किस तरह से एक कर्मचारी से 16-16 घंटे काम लिए जा रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर के जो रेलवे मजदूर संघ का यूनियन है सर, NRMU, इन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में है वहां पे शांतिपूर्ण एक विरोध प्रदर्शन भी किया था। और ध्यान दीजिएगा फिर आगे क्या लिखा था कि मध्य रेलवे में 28,650 रिक्त पदों में से लगभग 50% रिक्तियां सुरक्षा श्रेणी में है। मेरे मित्र, जो सेंट्रल रेलवे है उसमें अगर बात करें 28,650 नियुक्ति की, 28,650 खाली पद की, तो उसमें जो है मुख्य रूप से 50% वैकेंसी जो है वो सुरक्षा श्रेणी में है। यानी कि आप कह सकते हो आरपीएफ वगैरह के लिए, जीआरपी वगैरह के लिए, जिनमें मुख्य रूप से परिचालन रख रखाव कर्मचारी शामिल हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के निरीक्षक, ड्राइवर, ट्रेन परीक्षक, संटर, कई अन्य। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपका मध्य रेलवे में ड्राइवर की भी क्या है सर, वैकेंसी है, ट्रेन परिरक्षक, संटर, निरीक्षक और रखरखाव कर्मचारी, 50% वैकेंसी जो है सेंट्रल रेलवे में अभी सर इसकी है। और अगर अराजपत्रित पदों की बात की जाए, जैसे कि आपका इंजीनियर, तकनीशियन से लेकर के क्लर्क, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर तक रोजगार श्रेणी की एक श्रृंखला शामिल है। और अधिक पदों को भरने के असमर्थता के कारण कर्मचारियों को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। मेरे मित्र, रेलवे में वैकेंसीज हैं, ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उनके कान पे कोई जू रेंग ही नहीं रहा है। मैंने कई बार अपने सेशन में बताया है, ये लोग एक बार सरकार में बैठ गए हैं, इनको लाइफ टाइम सर पेंशन मिलेगा इनके नेतागिरी का, लेकिन बाकी उधर रेलवे कर्मचारी परेशान अलग हैं और इधर बेरोजगार युवा परेशान अलग है। अगर इन सभी वैकेंसी को ये 4 साल में टुकड़ा टुकड़ा में भी करके देते, अगर मान लीजिए कि 50-50 करके भी देते हैं, अगर न्यूनतम देना होता 20-20 करके ही देते रेलवे में वैकेंसी 4 साल से, तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मेरे मित्र, परेशान नहीं होना है, बहुत ही जल्द हम सभी लोग मिल करके रेलवे जिस तरह से ये अपना रवैया अपना रही है, इस पे ट्विटर आंदोलन एक जरूर करेंगे, ताकि जो आपका कैलेंडर है वो मिल सके और कम से कम ये स्टूडेंट और साथ में जो इनके स्टाफ परेशान हो रहे हैं वो ना हो पाए। तो हम लोग बहुत ही जल्द मतलब बातचीत करते हैं सभी लोग मिल करके, और इस पे हम लोग एक बार काम करेंगे कि रेलवे को यहाँ पे कैलेंडर जारी करना चाहिए। आखिर उधेर बुन में कब तक उधर कर्मचारी भी जी रहा है और इधर बेरोजगार स्टूडेंट भी जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अन्याय है। लेकिन मेरे मित्र, ये जो आपका आर्टिकल है, इससे एक बात की तो पुष्टि हो रही है कि रेलवे में वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। आगे सुनिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। पहला चीज तो कर्मचारी की कमी के चलते स्टाफ वहां पे जो है सर ओवर टाइम कर ही रहे हैं। और दूसरा, एक वहां के कर्मचारी जो बुकिंग क्लर्क है वो कह रहे हैं कि 29 वर्षीय कर्मचारी ने कहा कि मैं लगातार 16 घंटे तक डबल शिफ्ट में काम कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास रिलीव करने के लिए स्टाफ नहीं। अब बताइए, यहां रिलीव करने के लिए स्टाफ नहीं मिल रहा है और यहां पे युवा जो है वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मेरे मित्र, जो अभी मतलब कह सकते हो कि गवर्नमेंट की रवैया रही है खास करके रेलवे वैकेंसी को लेकर के, उसमें न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है बल्कि जो काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं असंतोष के भावना में जी रहे हैं। उनके पास भी वर्कलोड सर ज्यादा है और इससे ऐसा नहीं है कि रेलवे को फायदा हो रहा है, सर रेलवे को घाटा ही हो रहा है। और मेरे मित्र, लास्ट में देखिए क्या कहा गया कि संसद में रेल मंत्रालय द्वारा पेश आधिकारिक प्रतिक्रिया के अनुसार रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है और रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। ये लोग अभी भी हारने वाले नहीं है, ये अभी भी कह रहे हैं कि जो रिक्ति है, जो वैकेंसी है, इसका होना और भरना ये एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। अब एक बताओ सर, आप ही लोग बताओ कि निरंतर का मतलब लगातार होता है, 4 साल बंद करके फिर 5वां साल ना होता है सर। अब एक बताइए आप लोग, जो निरंतर भर्ती प्रक्रिया है तो निरंतर का मतलब क्या हुआ कि 5 साल वैकेंसी निकाल देंगे, 5 साल में एगो एग्जाम क्लियर होगा। बड़ा मतलब क्या कहें, गजब रवैया है। और साथ में ये भी कह रहे हैं हाँ कि 35,281 जो अभी आपका फिलहाल में एनटीपीसी का वैकेंसी हुआ है सर, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, वो तो हम कर ही रहे हैं और आगे भी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये इस आर्टिकल से ये मान के चल सकते हो कि रेलवे में ओवरऑल वैकेंसी है और लगभग ये वैकेंसी कितनी है, ये वैकेंसी कम नहीं है सर, 3.12 लाख है। और आप समझ रहे हो कि इतनी वैकेंसी सर बहुत ज्यादा होती है। ध्यान में रखिएगा कि इसमें से कुछ पद जो हैं वो प्रमोशन से भी भरे जाएंगे, इस बात की भी चर्चा उन्होंने करा है। कुछ पद जो है वो प्रमोशन से भी भरे जाएंगे, कुछ चीजें मैंने काट दी
कुछ चीज प्रमोशन से भरे जाएंगे और कुछ आपका जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा जो कि एग्जाम एजेंसी के थ्रू होगा, और इसमें आपका एएलपी टेक्नीशियन है, जेई है, आरपीएफ है, इन सभी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि गुरुजी ये वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी? तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो रेल मंत्रालय के द्वारा ये लगातार ज्ञप्तियां दी जा रही है, इनमें इनका एक ही मंशा है, इलेक्शन। और चुनाव से पहले आपको वैकेंसी रेलवे में देखने को मिलेगी, और वो जो वैकेंसी होगी वो आपका तीनों कैटेगरी में होगा, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, तीनों में होगा सर, और साथ ही जेई में भी आपका। तो ऐसा नहीं है कि आपका वैकेंसी नहीं है और आपको पढ़ना नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो तो करिए, बाकी वैकेंसी किस तरह से आएगा, एग्जाम कैलेंडर क्या आएगा, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग भी कहीं ना कहीं इस पे पूरी तरह से मंथन करेंगे कि आखिर कब तक रेलवे जो है वो एग्जाम अपना कैलेंडर रिलीज करती है, इसके लिए सारी चीजें की जाएगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मन आप सबों के मन में है कि क्या गुरुजी सीईटी होगा, क्या सीईटी एग्जाम पैटर्न लागू होगा? तो भाई मेरे आप सबों को मैं बता दूं कि जब सीईटी की चर्चा की गई थी तो सर सीईटी के चर्चा में रेलवे, एसएससी और बैंक तीनों की चर्चा की गई थी। और मेरे मित्र अकेले अगर रेलवे सीईटी करता है तो सर कहां हो पाएगा, जबकि बात तो तीनों एग्जाम को लेकर के की गई थी सर, और एसएससी अपना एग्जाम कैलेंडर दे चुकी है। तो सर सीईटी वगैरह के लिए अभी कुछ इस तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इस अफवाह में आप ना पढ़ें। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सीईटी अगर एग्जाम हो ही जाएगा तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आपका एक लैंग्वेज पेपर बढ़ेगा। तो चला जी लैंग्वेज पेपर बढ़ेगा तो क्या हिंदी अंग्रेजी आपको नहीं आता है? आराम से आता है भाई, और इंग्लिश होगा तो हिंदी भी होना ही है, लैंग्वेज तो दोनों रहना है। क्योंकि अगर रेल मंत्रालय में काम करने की बात करें या फिर रेलवे के हम अलग जगह और कहीं पे भी बात करें हम, तो हमारे देश की भाषा सर हिंदी है, तो कहीं ना कहीं हिंदी तो अनिवार्य ही है। तो सीईटी लेकर के जो आप लोग अपने मन में कंफ्यूजन पाले हुए हैं कि क्या सर सीईटी पैटर्न को लेकर के हमारा एग्जाम होगा, सीईटी के अकॉर्डिंग होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है सर। और अगर हो भी जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका लैंग्वेज पेपर बढ़ता है सर, और वो भी आपके सुविधा के हिसाब से दोनों पेपर अवेलेबल होंगे, या आप जिस स्टेट से हैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ आपका लैंग्वेज अवेलेबल होगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। बाद बाकी बस यही कहना चाहेंगे कि सर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया कि वैकेंसी आपको चुनाव के समय में ही देखने को मिलेगी, और ये इस तरह की अफवाह से आप लगातार बचते रहें सर कि फलना दिन आ जाएगी, चिलना दिन आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा तो वो आपको अपने आप पता चल जाएगा, और सर आपको सबसे पहले ऑफिशियल जो पेज है वही मिल जाएगा, तो इसके लिए आप परेशान ना हो, आप इसके लिए भी टेंशन में नहीं रहेंगे कि सीईटी पैटर्न में होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसएससी तो पहले ही अपना कैलेंडर निकाल चुकी है, और जब एसएससी कैलेंडर निकाल चुकी है तो अगर रेलवे सिर्फ सीईटी करती है तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पेपर का फर्क रहेगा सर, बाद बाकी जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हो। तो सर इस द्वंद से आप कहीं निकलिए सर, और अपने आप को स्थिर कीजिए, और जो आपका एएलपी वगैरह की या फिर जिस किसी भी एग्जाम को आप टारगेट करके पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई में आप निरंतरता लाइए सर। और ध्यान में रखिएगा कि अभी से अगर आप एक एक दिन अपने पढ़ाई को सर कंटिन्यू रखे रहेंगे, लगातार रखे रहेंगे, तो जब वैकेंसी आएगी और जब एग्जाम होगा तो बाजी आप ही मारेंगे, ये बात भी आप कभी मत भूलिएगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि रेलवे वाले निरंतरता का मतलब आप लोग नहीं समझिएगा। यहाँ पे रेलवे में निरंतरता का मतलब हो जाता है 4-5 साल के बाद ब्रेक, तो 4-5 दिन के बाद आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको लगातार सर पढ़ते रहना है, बाकी आपको वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। मेरे ख्याल से जो अफवाह चल रही थी सर सीईटी एग्जाम को लेकर के, और साथ ही साथ रेलवे के जो अपकमिंग वैकेंसी है वो अब आ गई तब आ गई, तो इस अफवाह से आप सभी बच पाए होंगे। और साथ ही जो द हिंदू का आर्टिकल था उसमें क्या कहा जा रहा था और बातों को किस तरह से तोड़ मरोड़ करके आपके सामने रखा जा रहा था, इस चीज को आप समझ पाए होंगे। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।